हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है पमा टैरो में। और आज हम जानेंगे आप जिस भी पर्सन को लेकर इस वीडियो तक पहुंचे हैं वो पर्सन करेंटली इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहा है। हर महादेव। ओके, वी हैव फर्स्ट कार्ड द टावर। ओके, another seven of arrows, queen of staves and the wild card. वाइल्ड कार्ड से एक वर्ड मुझे चैनल हुआ, द वाइल्ड कार्ड एंट्री। ओके, जैसे आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वाइल्ड कार्ड एंट्री करना चाहते हैं। ओके, सो आपके पार्टनर सोच रहे हैं आप कितने बदल गए हैं। ठीक है, आपकी पावर को देख रहे हैं, आपके अंदर आए हुए बदलाव को देख रहे हैं। आप जो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं उस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, उस पावर को देख रहे हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस्ड हो, कैसे आप का ध्यान पूरी तरह से आपके ऊपर है। ठीक है, अब इनकी तरफ नहीं है, इनके पीछे भागने की तरफ नहीं है, आप किसी के पीछे भाग नहीं रहे हो। आप अपने लाइफ में वो कर रहे हो जो आपको वैल्यूएबल लग रहा है, वैल्यू ऐड करने की तरफ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को डे बाय डे निखार रहे हो, चमक रहे हो। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ मैं ये कहूँ कि मैनिपुलेशन, ट्रिक या कोई भी ट्रिक आजमाना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, क्योंकि वो जानते हैं जो भी आपके बीच में अभी चल रहा है वो उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, बहुत अनहेल्दी है। ठीक है, उनको खुद को डाइजेस्ट करने में, सिचुएशन की जो भी हालात हैं करने में बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो उनकी भी पैरों तले जमीन खिसक गई है कि क्या हो गया आप दोनों के बीच की सिचुएशन में। आप बहुत सोच रहे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है, जैसे बिजली चमकती है तो एक शॉक लग जाता है, ओ माय गॉड कहाँ चमक गई, डर लग जाता है एक। तो आपके पार्टनर को भी आपकी सिचुएशन में, जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को देख करके एक धक्का लग रहा है, एक डर लग रहा है कि ये क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में। एक नई शुरुआत, एक रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, चीजों की एक्शन लेना चाहते हैं ताकि इस ड्रीम को ट्रू कर सके। आपको अपनी जिंदगी में देखने का जो ड्रीम है उसको पूरा कर सके, उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा और कार्ड्स देखते हैं। हर हर महादेव। ओके, वी हैव वन कार्ड, 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप जैसे पर्सन जो अभी करंटली आपकी एनर्जी है, जो ऑरा है, जो वो अभी एग्जामिन करेंगे भाई कितना चेंज आ गया, कितनी अपनी स्ट्रेंथ में है, कितनी पावर में है, ऐसा भी था क्या, ये ऐसी भी थी क्या, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड, कुछ अलग ही पर्सनैलिटी है ये तो। ठीक है, इसको तो किसी की जरूरत नहीं है। मतलब वो आपको खो के आज रो रहे हैं और आज वो आपके साथ में वही एक रोमांटिक लाइफ चाहते हैं, वही एक पैशनेट लाइफ चाहते हैं, वही एक फैमिली देख रहे हैं, मैरिज देख रहे हैं, शादी देख रहे हैं, लाइफ टाइम साथ में रहने के लिए एक वो बॉन्ड देख रहे हैं आज आपके साथ में। और आज आपकी चीज़ों से बहुत एडोर कर रहे हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आज आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको। और आज इनको आपको खोने का डर, मतलब दुख है आपकी चमक देखकर, आपकी स्ट्रेंथ देखकर। गॉड, एक कार्ड हाईलाइट हुआ है, इसी को लूंगी मैं, द डेविल विद डेथ एंड रिबर्थ। भाई ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये पगला रहे हैं लिटरली। अगर एक शब्द निकल रहा है मुंह से तो वो ये है कि व्यक्ति पगला रहा है, क्योंकि ये आपको देखे बिना नहीं रह सकता, सोचे बिना नहीं रह सकता। इसको आपकी कंपनी चाहिए अपने आसपास। ठीक है, एंड ये कोई भी ट्रिक आजमाएगा कि आप इसकी लाइफ में वापस आ जाएं। ठीक है, और आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है वो एंड हो जाए।
जो भी थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड रीजन की वजह से, थर्ड इशू जो भी बना आप दोनों की सिचुएशन में, वो एंड हो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेसफुल है इनके लिए, बहुत बर्डन है उस चीज़ का, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर इनके कर्मास थे तो उसका इनको बहुत बर्डन है, ठीक है। बट ये नहीं रह पा रहे हैं, बहुत एडिक्टेड है, बहुत फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, अटैच्ड है आपसे बहुत ज़्यादा। क्या बोलूँ, ये व्यक्ति बहुत 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 पगलाए से हैं आपके लिए। सिर्फ ये नहीं कहूँगी फिजिकली तो है ही, बट साथ में इनका आपके मतलब लेकर ख्याल 24 घंटे घूमता रहता है, 24 घंटे सोचते रहता है ये, मतलब इनको चैन नहीं है, इनको सुकून नहीं है आपके बिना, ठीक है। जिसे कहते हैं किसी को एडिक्शन हो जाना किसी चीज़ की, ऐसे ही इनको आपकी एडिक्शन हो गई है। और ये चाहते हैं कैसे भी आ जाए, बस आ जाए, साम दाम दंड भेद कैसे भी आ जाए। ये वाली सिचुएशन है भैया, बहुत खतरनाक। भाई बच के रहना, भाई बच के रहना। देखो मैं इसलिए कह रही हूँ बच के रहना, क्योंकि वी हैव द एस ऑफ कप्स, नहीं क्योंकि नहीं, क्योंकि एंड 7 ऑफ, ये भगवान कितनी व्यक्ति षड्यंत्र सा बना रहा है आपको, बार बार वही एनर्जीज निकल रही हैं। ओके खैर, मैं इसलिए कह रही हूँ आपसे बच के रहना, क्योंकि अच्छी बात है आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये भूल जाते हैं कि एक रिलेशनशिप में रहने के लिए, जीने के लिए और सांस लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सामने वाला व्यक्ति का जो एक विजन है हमें लेकर, वो एक प्रॉपर और हेल्दी वे में हो, ठीक है। वो उसे कैसे करता है, एक्शन में कैसे लेके आता है और डील कैसे करता है हमारे साथ में, हमारे तक आने की उसकी चीज़ें कैसी हैं, डील आउट करने का तरीका कैसा है, वो बताता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए आगे चल के टॉक्सिक हो जाएगा या हमारे लिए हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो अक्सर लोगों को वो लोग अट्रैक्ट करते हैं जो थोड़े टॉक्सिक होते हैं, कि भाई वो पीछे पड़ेगा, भाई वो कोशिश करेगा, वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, थ्रिल देने की कोशिश करेगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बट वही व्यक्ति बहुत ज़्यादातर हदों में टॉक्सिक निकलते हैं। जो आपको आपको सुकून देते हैं ना, जो व्यक्ति आपको सुकून देते हैं, उनसे आपको थ्रिल नहीं मिलती है, बट उनसे आपको सुकून मिलता है, और वो सुकून सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक है। तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी नहीं लग रही कि लॉन्ग टर्म में वो आपको सुकून देंगे, क्योंकि वो अगर चाहें तो एक हेल्दी वे में भी आपको रीच आउट करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बट वो क्या कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग, देख रहे हैं, एक ही कार्ड 2 डेक से निकल के आया है, मतलब ये एनर्जी इनकी कंफर्म है कि ये आपके पास आने के लिए कोई तिगड़म यूज कर रहे हैं। और अगर आपको आना है, आप किसी से प्यार करते हो तो डायरेक्ट बात कीजिए ना, ये इनडायरेक्ट वे में चीज़ों को करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये गलत बात है कहीं ना कहीं, जो आपके पार्टनर की, क्योंकि उनका दिमाग के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि उनको आप बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हो, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, एक एक पल उनको चुभ रहा है, ठीक है। इनसे पूछो क्या हो रहा है। पर एनर्जी थोड़ी सी टॉक्सिक टाइप की है, मैं क्या बोलूँ। एंड ये शौक है सिचुएशन में, जैसे कि हमने बात की, पर आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, इनको पता है वैसे तो होगी नहीं, तो दूसरी तरीके से करना चाहते हैं, और हो भी जाती, अगर ये थोड़ा बातचीत करके करते तो हो जाती, बट नहीं, इनको लगता है कहीं ना कहीं ये अपनी सिचुएशन से मूव नहीं कर सकते उस तरीके से, तो ये दूसरे तरीके से काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी ईगो पे, इमेज पे बात आ रही है ना, तो ये एक्शन उस तरीके से लेंगे। ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, डेफिनेटली, जिन्हें अपनी इमेज की बहुत पड़ी हो 4 लोगों के सामने, तो वो उसको बचाने के लिए थोड़ा आपके साथ में कुछ भी दूसरा तरीका अपना सकते हैं, जिससे कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं, ठीक है, जो पता नहीं कैसा हो सकता है। ओके, वी हैव वन कार्ड, 6 ऑफ वेसल्स एंड रियूनियन। डेफिनेटली आपके साथ में एक रियूनियन चाहते हैं, बट अभी करंटली अपनी सिचुएशन में थोड़ा अटका हुआ महसूस कर पा रहे हैं, थोड़ा जगल हो रहा है इनको, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने पास में जो किया है वो चीज़ इस चीज़ को स्मूथली नहीं होने देगी, ठीक है। जो वो चाहते हैं उसको फैमिली बनाना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, पास की चीज़ें हो गई, आपका कनेक्शन जो है, बट कहीं ना कहीं स्मूथली काम नहीं बन पाएगा, इसलिए थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। Okay, we have one card, the 8 of vessels with rebirth. The sun of life. कहीं ना कहीं जो चीज़ें दूर हो गई हैं उन्हें वापस अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना इनकी लाइफ में अंधेरा है, आपके बिना आप ही इनके सन हो, ठीक है। आपसे इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, तो उस पॉजिटिविटी को वापस से पाना चाहते हैं, और बहुत आपको लेके पॉजिटिव है, आपके इस कनेक्शन को लेके बहुत पॉजिटिव है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये इनको महसूस होता है। तो ये चाहते हैं कि मैं बस उसको, मुझे
पाना है, चाहे कैसे भी पाना है, और मुझे पता है सीधी सीधी बात बनेगी नहीं, तो मुझे थोड़ा सा टेढ़ी उंगली से घी निकालना है, ऐसा कुछ, ठीक है। यप, नजर रख सकते हैं आप पर, थोड़ा नजर रख रहे हो ऐसा हो सकता है। हर महादेव। Okay, we have one card, 4 of stones with protection, and Ace of stones, the foundation of life. Okay, so बहुत डेफिनेटली एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एसेस आ गए हैं मेरे पास, ठीक है। एंड ये आपकी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप इनसे मूव अवे हो रहे हो, मतलब दूर जा रहे हो आप इनसे। जैसे जैसे आपके कदम इनसे दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी हालत, इनकी स्थिति खराब हो रही है, इनकी मनस्थिति खराब हो रही है। ये आपके साथ में प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं आपको ये कहीं नहीं जाने देंगे, आप इनके अपने हैं, ठीक है। आप पर सिर्फ इनका अधिकार है, एक यही आपका कॉपीराइट लेके आए हैं, ठीक है, और किसी और को आपसे शेयर नहीं कर सकते। तो इनको ही आपके साथ में नई शुरुआत करनी है, ऐसी शुरुआत करनी है जो एक लाइफ टाइम तक हो, जिसका फ्यूचर हो, जो एक लॉयल्टी सर्व करती हो, जो एक स्टेबिलिटी देती हो, और हाँ, चिल्ड्रंस हो, बच्चे हो, फैमिली हो, मतलब एक एंड तक जाने वाला कनेक्शन बने आप दोनों का, ठीक है। बहुत एक स्टेबल, एक सिक्योर, चाहे उसके लिए ना किसी से भी लड़ना पड़े, फाइट करनी पड़े, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, और देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आज मैं निकाल ही लेती हूँ ऐसे ही, क्योंकि टाइम सेव करना है मुझे अपना। One more, thank you. Here we have एक सॉन्ग है, किस्मत बदल दी विख मैं ये जग बदलता विखया, मैं बदलते देखे अपने मैं रब बदलता विखया। ये गाना, ये सब कुछ इनकी जिंदगी में बदल गया है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। बस अगर आप बदल गए तो आपको पता है, ये गाना आप सुन सकते हैं, कुछ ना कुछ भाव आपके पार्टनर के इससे आपको मिल सकते हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। आप रियलाइज होने से क्या फायदा मेरे जो भी एक्शंस रहे थर्ड रीजन को लेकर, उससे तुम मुझे भूल गई। तो इन्हें लग रहा है जो भी तीसरा रीजन आप दोनों के बीच में रहा, जैसे इसमें भी हमने देखा एक थर्ड रीजन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा था, तो उससे आप इनको भूल गए, ठीक है। एक और बात, सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, चीज़ें खराब हो गई, आई एम हीलिंग, जस्ट नीड सम टाइम। तो सही चीज़ सही समय पर सही डिसीजन इन्होंने नहीं लिया, अब चीज़ें आप दोनों के बीच में खराब हो गई हैं, और ये हील कर रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं, हीलिंग में टाइम ले रहे हैं, इनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, यही कह रहे हैं। बट ये अपनी गणित लगा रहे हैं अभी कि कैसे आपको वापस से खींचा जाए अपनी तरफ, क्योंकि इनकी हो रही है टाटा फिश, मतलब इनसे नहीं रहा जा रहा है, सिंपल सी बात। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। नमः भगवती। इम्पार्शियलिटी आपके लिए कार्ड, ओहो एक और आया है, द इमोर्टल सोल। ओके, तो भाई एक चीज मैं आपको बताऊं, किसी के भी साथ में आपकी तरफ से भेदभाव ना बने, ठीक है, कि भाई ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करूं। सबको कहीं ना कहीं एक ही लेवल पर रखकर, एक ही स्केल पर रखकर उनके साथ जुड़िए, उनसे मिलिए, और सेम हीलिंग आप लोगों को पहुंचाइए, सेम लव आप उनको डिलीवर कीजिए, ठीक है, पहली चीज। और या कोई मेरे लिए अच्छा कर रहा है, कोई मेरे बुरा कर रहा है, थोड़ा न्यूट्रल होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है वो किस ट्रॉमा से आया है, किस चीज़ों को उसने अपनी लाइफ में डील किया है, और अगर आप भी सेम चीज़ करेंगे तो आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, आप अपना प्रेम डिलीवर करिए। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो वो अच्छाई डिलीवर कीजिए, पैटर्न को रिपीट करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। ये आप में और उनमें डिफरेंस है, तो इम्पार्शियल रहिए सबकी तरफ, ठीक है। और आप जानिए कि आपके सोल की क्या पावर है, ठीक है। बस ये चीज़ें आपके लिए गाइडेंस है, थोड़ा सा अपनी शक्ति के बारे में जानिए, अपनी आत्मा की शक्ति के बारे में जानिए, भगवान की शक्ति के बारे में जानिए, और इम्पार्शियल रहिए। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।